हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन शॉर्ट MOEFCC कहा जाता है। ये जो है यू टर्न ले ली है। जी हाँ, यू टर्न ले ली है। क्यों? क्योंकि 4 एजेंसीज है, उसको मर्ज करने की बात इसने कहा था। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। वो चारों एजेंसीज को हम देखेंगे। और इसने यू टर्न क्यों लिया है? क्योंकि काफ़ी परेशानी आने वाली थी मर्ज करने से। अभी देख लेते हैं सबसे पहले इसके मंत्री कौन है। जी हाँ, यहाँ पर आपको दिख पा रहे होंगे, ये भूपेंद्र यादव है। कौन है? भूपेंद्र यादव। यही वर्तमान में मंत्री हैं। आगे देखते हैं। सबसे पहला इसमें ऑथोरिटी ये है जिसको मर्ज करने की बात की गई थी। कौन सा? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA इन शॉर्ट कहा जाता है। ठीक है, आइए इससे संबंधित चीज़ें देखते हैं। ये है क्या दोस्तों? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, ये याद रखना चाहिए आप सभी को, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये दोस्तों बना कब था? 2005 में बना था। कब बना? 2005 में। किसके अंतर्गत? अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था। उसी के तहत ये 2005 में इसका गठन किया गया। किसका? NTCA का। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? आखिर ये क्यों बनाया गया है? तो इसका ऑब्जेक्टिव कुछ देख लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है एक ऑथोरिटी, मतलब एक ऑथोरिटी प्रदान करना। ठीक है, जो खास करके टाइगर के लिए कंजर्वेशन के लिए काम करेगा। दूसरा काम क्या करना है इसका? टू फोस्टर अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी। और क्या करेगा? सेंटर स्टेट मैनेजमेंट ऑफ टाइगर सेंटर प्लस स्टेट, राज्य, दोनों का मैनेजमेंट किस प्रकार से होना चाहिए उसके लिए अकाउंटेबिलिटी निर्धारित करना। तीसरा अगर बात की जाए, थर्ड वन क्या है? टू एड्रेस लाइवलीहुड इंटरेस्ट, मतलब आसपास जो रहते हैं, लाइवलीहुड इंटरेस्ट ऑफ लोकल पीपल, जो आसपास टाइगर रिजर्व के आसपास रहते हैं। ठीक है, वो। और चौथा क्या था? जो इसके चेयरमैन होंगे वो यूनियन मिनिस्टर होंगे, जैसे अभी वर्तमान में भूपेंद्र यादव हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से इसका ऑब्जेक्टिव बनाया गया था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का। अगला देख लेते हैं। दूसरा है भारतीय वन संरक्षण सर्वे ऑफ इंडिया। तो FSI इसको बोला जाता है। आप सभी को पता ही होगा FSI क्या करता है? प्रत्येक 2 वर्षों में, एवरी 2 ईयर्स, ये क्या करता है? फॉरेस्ट रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ठीक है, इसको बाइनियल कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? बाइनियल, 2 वर्षों पे जो निकाला जाता है। इसको SFR बोला जाता है, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये बना कब था? फाउंडेड इन 1981 में बना था। कब? 1981 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पूछा जा सकता है। ये देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून। तो और देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड का पुराना नाम उत्तरांचल। ठीक है, और ये किससे अलग हुआ था? UP से अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? 2000 में। ठीक है, ये याद रखें। अगला देखते हैं। तीसरा ये संस्था दिख पा रहा होगा आपको, क्या है? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। क्या है? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, WCCB। ये क्या है दोस्तों? ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी। कब बना था? 2007 में। ठीक है, ये भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बनाया गया। कब? 2007 में। याद रखना है। इसका फंक्शन क्या है? आखिर ये काम क्यों करता है? पहला, ये काम करता है टू कलेक्ट। क्या करता है? टू कलेक्ट, डाटा कलेक्ट करता है। इंटेलिजेंस रिलेटेड टू, संबंधित इससे इंटेलिजेंस रिलेटेड टू ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड जो वाइल्ड लाइफ क्राइम होता है जंगल में, उससे संबंधित और एक्टिविटीज़ होता है। और उस चीज़ को इन्फॉर्म करता है टू इन्फोर्समेंट एजेंसीज फॉर इमीडिएट एक्शन।
इन्फोर्समेंट एजेंसी जो हैं उनको इमीडिएट एक्शन लेने के लिए ये डेटा कलेक्ट करता है। अगला काम क्या करता है, टू एस्टेब्लिश, क्या चीज़ करता है, टू एस्टेब्लिश अ सेंट्रलाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटा बैंक बनाता है ये, इसका ये काम है दोस्तों। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, यहाँ दिख भी रहा होगा आप सभी को, ये दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। बढ़ते हैं अगला अथॉरिटी जिसको मर्ज करना था, ये सेंट्रल जू अथॉरिटी, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद होना चाहिए। और ये कब बना था, एस्टेब्लिश्ड इन 1992 में, ठीक है, अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इट लेज डाउन गाइडलाइंस, ये काम क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है गाइडलाइंस बनाता है। क्या बनाता है, गाइडलाइंस एंड प्रिस्क्राइब रूल्स प्रिस्क्राइब करवाता है, अंडर विच एनिमल्स, उसके अंतर्गत जो एनिमल हैं, जानवर हैं, मे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अमोंग जू नेशनली एंड इंटरनेशनली, मतलब एक जू से दूसरे जू में जो एनिमल को ट्रांसलोकेट किया जाएगा उससे संबंधित क्या रूल्स होने चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू कम्प्लीमेंट एंड स्ट्रेंथन द नेशनल एफर्ट को मजबूत करना, और कंजर्वेशन ऑफ द रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री, उसको कंजर्व करना, पार्टिकुलरली द फौना एज पर द नेशनल जू पॉलिसी के तहत 1998 के तहत जो बनाया गया है उसको, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ये याद रखना। तो ये चारों अथॉरिटीज को याद रखना है, कई बार क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।